कैसी है मेरी आर्मी। आई होप अच्छी होगी, बिंदास होगी और अपनी तैयारी में जुटी होगी। तो मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडियन आर्मी भर्ती 2024 के लिए जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज की क्लास में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे जाएंगे दोस्तों। आपका जो पेपर का लेवल आ रहा है दोस्तों हर शिफ्ट के अंदर हर दिन दोस्तों उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं, आसान आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप दोस्तों 100% 35+ या 40+ स्कोर कर जाओगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके लिए यह बहुमूल्य क्लास साबित हो सकती है, तो ज़रूर इसको देख लीजिएगा। खास तौर पर दोस्तों हमने जो महामैराथन क्लास ली थी 111 क्वेश्चनों की, वहीं से दोस्तों 100% छपने वाले क्वेश्चन है, हर शिफ्ट के अंदर वहां से आ रहे हैं। तो जरूर देख के जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफ़ों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से बैठी है। तो दोस्तों आपको पता है एग्ज़ाम स्टार्ट है, ज़्यादा वक्त आपके पास अब शेष नहीं है। कईयों का आज है, कईयों का कल है, कईयों का हो चुका है। तो हम आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बांग्लादेश के बंटवारे के समय कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बांग्लादेश का बंटवारा कब हुआ था यह बता दीजिए, और कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ था उस समय। तो वह हुआ था दोस्तों 3 देशों के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और यह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ना एक शिफ्ट के अंदर यह छपने वाला क्वेश्चन है, 100% छपेगा। भारत के झंडे का लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों। खास तौर पर पहले लंबाई फिर चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है, क्या हो जाएगा यहीं पर दोस्तों। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों 3:2, ऑप्शन नंबर बी। और यहीं पर दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दे कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो हो जाएगा दोस्तों 2:3। आपको यह भी ध्यान में रखना है दोस्तों, पहले लंबाई दी हुई है तो आपको 3:2 लगाना है, तो पहले चौड़ाई दी हुई है तो 2:3 लगाना है। इस प्रकार से भी आपको घुमाकर दे सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है और वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रह सकता है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों भारत की जो पहली फिल्म है वह कब बनी यह भी पूछा जा सकता है। 1913 ईस्वी के अंदर बनी थी। किसने बनाई थी, हरिश्चंद्र, मतलब कि किसने बनाई थी यह पूछ रहा है, और फिल्म का नाम क्या था, हरिश्चंद्र था। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों दादा साहेब फाल्के। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय सन में प्रारंभ हुआ। दोस्तों भारतीय जो मानक समय वह कौन सी सन में प्रारंभ हुआ था, इनमें से बता दीजिए। 1857, 1901, 1947 या 1906। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा 1906, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह कौन सा हो जाएगा। जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों आपका दिल्ली आ जाएगा, परंतु दोस्तों क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर लगाने वाले हैं। लद्दाख जो है वह दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका केंद्र शासित प्रदेश रहने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पंचशील समझौता जो है वह कौन से देशों के बीच हुआ था दोस्तों, इनमें से आप बता दीजिए। वह हुआ था दोस्तों भारत एवं चीन के मध्य। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर रोज आपको क्लासें प्रोवाइड करा जा रही है, वो भी निःशुल्क दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से। यहीं से क्वेश्चन दोस्तों 100% छप रहे हैं। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कब किया था, वह किया था दोस्तों 1962 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भाषाई आधार पर गठित किया गया जो दोस्तों हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। और 100% कह देता हूं दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है वह वेरी इंपॉर्टेंट है, एक शिफ्ट के अंदर 100% छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आज की क्लास में आपको कह रहा हूँ एक शिफ्ट में आ सकता है, आपकी शिफ्ट में भी आ सकता है, तो जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा इसको। विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कौन से सन में चली। दोस्तों जो विद्युत से चलने वाली जो रेलगाड़ी है वह भारत में कब चली दोस्तों, 1911, 1935, 1920 या 1925।
तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका 1925 ईस्वी के अंदर दोस्तों विद्युत से चलने वाली भारत की प्रथम रेलगाड़ी थी, ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बता दीजिए फटाफट। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों 1961 ईस्वी के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर रोज आपको निःशुल्क क्लासें प्रोवाइड कराई जा रहे हैं और कराते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। खास तौर पर दोस्तों 111 प्लस क्वेश्चनों की जो क्लास है वह जरूर देख लीजिएगा, महामैराथन क्लास इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि दोस्तों वहीं से हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं और दोस्तों कम से कम 40 मिनट के अंदर वह क्लास आपको प्रोवाइड कराई है। तो फटाफट जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड करा रखा है। और खास तौर पर दोस्तों आपकी क्लासें किस प्रकार से आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है और दोस्तों उसके लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वह भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है उसका दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा दोस्तों बाघ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, किस भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वह कौन से देश के साथ लगती है? तो वह हो जाएगा दोस्तों आप बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अफगानिस्तान के साथ पूछे तो सबसे कम लगती है भारत की सीमा, यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 8 देशों की कुल सीमा लगती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन से क्षेत्र में हुई थी? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं, गेहूं हो जाएगा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत किसका सदस्य नहीं है? भारत सदस्य किसका नहीं है दोस्तों? ओशियान का या सार्क का या नेम का, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा दोस्तों आसियान का नहीं है, परंतु दोस्तों सार्क का भी सदस्य है, नेम का भी सदस्य है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते कदम रुक न पाएं। तो दोस्तों परीक्षा आपको पता नज़दीक चल रही है, ज़्यादा वक्त आपके पास समय अब शेष नहीं है, तो दोस्तों आपको एकाग्रता के साथ निरंतरता के साथ तैयारी में जुटे रहना है और दोस्तों घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों पेपर का जो लेवल है वह दोस्तों बहुत कम आ रहा है। तो आप दोस्तों आसानी से लगभग 35 प्लस या 40 प्लस स्कोर कर जाओगे, क्योंकि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास तौर पर दोस्तों मैथ और जो आपके रीजनिंग है उनमें तो दोस्तों लगभग जो बच्चे हैं वह दोस्तों 17 प्लस वाले हैं, 20 में से 17 प्लस ठोक कर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत इजी तुच्छ सा आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा सा दोस्तों साइंस और जीके का थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ठीक रखा गया है, परंतु उनका भी ज़्यादा हाई नहीं है। आपको ध्यान में रखना है, आपको स्कोर करना है 40 प्लस का, ध्यान में रखना है आपको। भारत में अब 28 राज्य हो गए हैं, इनके अनुसार 28वां राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बताइए फटाफट कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो वह हो जाएगा दोस्तों आपका तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कावेरी, कृष्णा, कावेरी या जमुना, बताइए। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी को दोस्तों आपका क्या है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो वह था दोस्तों आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत झंडे में कितनी तीलियां, भारत के झंडे के अंदर दोस्तों तीलियां कितनी होती है? दोस्तों जो आपका चक्कर होता है उसके अंदर पूछ रहा है, तो उसके अंदर दोस्तों आपकी 24 तीलियां लगी हुई होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, उसी के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको पता है गोवा के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है। आप यहाँ पर कंफ्यूज होगे तो मैं आपको बताता हूँ, गुजरात में तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, सबसे लंबा जो क्या है आपका तट है वो गुजरात के अंदर है, यह भी ध्यान में रखना है। तो मिजोरम के अंदर दोस्तों आपका तट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों।
और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये भी, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपका देश गणतंत्र कब हुआ, स्वतंत्र कब हुआ, इसका राष्ट्रीय फल कौन सा है, फूल कौन सा है, आपका इसका जो पक्षी है वह कौन सा है, या इसका दोस्तों आपकी जलीय जीव कौन सा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। स्थानीय जो आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन है वह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कमल, गुलाब, गेंदा या सूरजमुखी। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज की क्लास में मैंने आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए, तो आपके दोस्तों 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज की क्लास में 17 प्लस हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। तो वहाँ पर दोस्तों 100% आप फोड़कर आने वाले हो। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, और दोस्तों रेगुलरिटी के साथ हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। यदि आपका पेपर 29 को 25 को है तो बहुत ही अच्छी आप तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों रेगुलर आपको सुबह 10 बजे क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, तो रेगुलर आइएगा। और खास तौर पर दोस्तों टेलीग्राम चैनल और वो महामैराथन क्लास जरूर देख लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन हूबहू छपने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक दोस्तों हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।